चलिए अभी तक आपने जितना भी मेरे साथ पढ़ा है उसको एक बार अगर हम समराइज करें। सबसे पहले हमने एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन देखी थी, जिसमें हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। फिर एग्रीगेट सप्लाई, जिसमें हमने देखा था कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल होती है। फिर हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया, जिसमें हमने देखा एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी इज सी बाय वाई, एमपीसी इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। फिर हमने प्रोपेंसिटी टू सेव किया, जिसमें हमने देखा एपीएस विच इज सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। और फिर हमने देखा एमपीएस विच इज डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। फिर हमने कुछ रिलेशनशिप देखे थे, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, फिर एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। फिर हमने देखा था एपीसी की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो, और उस केस में एपीएस जो है वो नेगेटिव होगा। फिर हमने देखा था कि बेसिकली जो एमपीसी और एमपीएस है उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है, एंड मैक्सिमम वैल्यू एमपीसी की 1 हो सकती है, मिनिमम 0, एंड सेम इन केस ऑफ एमपीएस। यहां तक हमने देखा। फिर हमने कंजम्पशन फंक्शन एंड कंजम्पशन कर्व देखा था, दैट वाज C is equals to C bar plus BY. C bar is autonomous consumption, B is MPC and Y is income. फिर हमने देखा था सेविंग्स फंक्शन, जो कि कंजम्पशन फंक्शन से ही बनता है, C bar की जगह माइनस C bar, B की जगह 1 माइनस B एंड Y। अब हम आगे अपनी डिस्कशन को बढ़ाते हुए सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं एक थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन। थोड़ा सा चैप्टर से हटते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। देखिए, कोई भी ग्राफ अगर आपके पास है, एक आपके पास ग्राफ है, उस ग्राफ पर अगर आप एक 45 डिग्री की लाइन बना दें जो कि दोनों एक्सिस के एकदम मिड से जाती है, अगर एक ग्राफ पर आप 45 डिग्री की लाइन बना दें तो उसके किसी भी पॉइंट पर से आपने ये पॉइंट लिया, तो उसके किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होगा एक्स एक्सिस पर वही मैग्नीट्यूड होगा वाई एक्सिस पर। मतलब जितना ए है उतना ही क्या होगा बी। अगर आप एक ग्राफ पर 45 डिग्री लाइन बनाते हैं तो 45 डिग्री लाइन बनाने के बाद अगर आप उस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो जितना मैग्नीट्यूड आएगा एक्स एक्सिस पर उतना ही मैग्नीट्यूड आएगा वाई एक्सिस पर। यहां पर देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ये A1 है तो एट द सेम टाइम ये आपका B1 है। ठीक है जी। तो बेसिकली 45 डिग्री लाइन क्या दिखाती है, दैट एनी पॉइंट ऑन 45 डिग्री लाइन इंडिकेट्स दैट क्वांटिटी ऑफ x, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑन y एक्सिस। एनी पॉइंट ऑन 45 degree line indicates that magnitude on x-axis, magnitude of x-axis is equal to, या मैं अच्छे से वर्ड लिख देता हूं और सिंपल, क्वांटिटी ऑफ x-axis इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस। जितनी क्वांटिटी x एक्सिस की होगी उतनी ही क्वांटिटी y एक्सिस की होगी, या मैग्नीट्यूड जो x एक्सिस का होगा वही मैग्नीट्यूड y एक्सिस का होगा। नाउ अब इससे हमें क्या हेल्प मिलने वाली है हमारी स्टडीज के अंदर, हमारे इस चैप्टर के अंदर, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक थियोरेटिकल पॉइंट समझा रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? इनकम लेवल
एट विच इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, वो इनकम लेवल जहां इनकम कंजम्पशन के इक्वल होती है। जब हमारी इनकम हमारे कंजम्पशन के इक्वल हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं कि दैट्स अ ब्रेक इवन पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, इनकम जो है या तो वो कंज्यूम होती है या सेव होती है। इनकम जो है या तो वो कंज्यूम होती है या क्या होती है, सेव होती है। अब अगर आपने बोल दिया कि y c के इक्वल है, y किसके इक्वल है, c के इक्वल, मतलब मैं c की जगह क्या लिख सकता हूं, y। भाई आपने मुझे बोला ना ब्रेक इवन पॉइंट पर y c के इक्वल है, एज सच मुझे जो पता है वो क्या पता है, y इज इक्वल टू c प्लस एस, इनकम इज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। बट आपने मुझको क्या बोला कि सर जो इनकम है वो किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन के इक्वल होती है। अब अगर इनकम कंजम्पशन के इक्वल है तो मैंने सी की जगह क्या लिख दिया, y। समझ में आ रहा है ना ये पक्का। अब y माइनस y, अगर ये इधर गया s क्या हो गया आपका, 0। मीनिंग देयर बाय मैंने बोला ब्रेक इवन पॉइंट indicates that income level at which income is equals to consumption, that is savings equal to 0। आप खुद देखो y c के इक्वल कब होगा, जब सेविंग क्या हो जाए, 0। अगर ये 0 होगा तभी तो y c के इक्वल हो सकता है। तो ले देखिए मोटा मोटा पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एंड सेविंग्स आर इक्वल टू 0। अब हम इसको कैसे ग्राफिकली शो करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इन कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट हमारा किस तरीके से शो होता है। से मैंने एक 45 डिग्री लाइन बनाई, यहां लिखा इनकम और यहां हमने लिखा कंजम्पशन। अब 45 डिग्री लाइन पर कोई भी पॉइंट, 45 डिग्री लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या दिखाएगा कि जितना मैग्नीट्यूड x का है उतना ही मैग्नीट्यूड y का है। मतलब अगर मैं कोई भी यहां पर पॉइंट लू, यहां लू, मतलब जितनी इनकम होगी उतनी ही कंजम्पशन होगी, यही मतलब हुआ ना। एनी पॉइंट ऑन 45 डिग्री लाइन क्या दिखाता है कि जितना x होगा उतना y। अब यहां पर x पर क्या है, इनकम, और यहां y पर क्या है, कंजम्पशन। मतलब 45 डिग्री लाइन पर कोई भी पॉइंट मुझे ये दिखाएगा कि इनकम जो है वो किसके इक्वल है, कंजम्पशन के। नाउ मैंने अपना एक कंजम्पशन कर्व बनाया, याद होगा आपको, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया सी बार से। अब कंजम्पशन कर्व और 45 डिग्री लाइन यहां इक्वल हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। पॉइंट ए पर कंजम्पशन कर्व 45 डिग्री लाइन को कट कर रहा है, दिख रहा है आपको। और मैंने बताया एनी पॉइंट ऑन 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या दिखाएगा कि जितना x है उतना ही y है। मतलब कैन आई से एट पॉइंट ए consumption is equals to income, why so, since because point A is lying on 45 डिग्री लाइन। तो पॉइंट ए पर C किसके इक्वल है, y के, और जब C इक्वल E के y के इक्वल है तो वो हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो पॉइंट ए इज नथिंग बट इट्स अ ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहली चीज आपने देखी। सेकंड चीज अब ध्यान से देखिए, देखिए जब मैं कहता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट पर सी वाई के इक्वल है, ठीक है, आपको पता है एपीसी क्या होता है, सी बाय वाई। एपीसी क्या होता है हमारा, सी बाय वाई। आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट पर, एट ब्रेक इवन पॉइंट
c इज इक्वल्स टू y। तो मैंने यहां भी y लिख दिया क्योंकि c y के इक्वल है और नीचे भी y आ गया। तो अगर आप देखो तो ब्रेक इवन पॉइंट पर जो मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। एट ब्रेक इवन पॉइंट APC इज इक्वल्स टू 1। एट ब्रेक इवन पॉइंट APC इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आपसे पूछता है कि पॉइंट प्लॉट करो जहां APC 1 है, तो यही वो पॉइंट है जहां पर APC किसके इक्वल है, 1 के। ब्रेक इवन पॉइंट ही वो पॉइंट है जहां APC किसके इक्वल है, 1 के। इसके बाद अगर आप देखें कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है तो हम बोलते हैं यहां पर APC इज लेस देन 1, और इस पॉइंट से पहले हम बोलते हैं APC इज मोर देन 1। क्यों बोलते हैं ऐसा कि ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट से पहले जो कंजम्पशन थी, जो इस पॉइंट से पहले ब्रेक इवन पॉइंट अब आया है, मतलब अब इनकम कंजम्पशन के इक्वल हुई है। पहले कंजम्पशन ज्यादा थी और इनकम कम थी, तो ये पॉइंट कहलाता है APC इज मोर देन 1, और इसके बाद कहलाता है APC इज लेस देन 1। तो ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट ऑन कंजम्पशन कर्व विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन 45 डिग्री लाइन। अब हम इसको जरा सेविंग्स कर्व पे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जहां इनकम कंजम्पशन के इक्वल है, मतलब सेविंग्स क्या है हमारी, 0। तो अगर हमें बोल दिया जाए कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट बनाना है और वो बनाना है सेविंग्स कर्व पे, किस पे, सेविंग्स कर्व पे। तो सेविंग्स क्या होनी चाहिए वहां पर, मैंने आपको बताया 0। इनकम, सेविंग्स, ये आपने सेविंग्स कर्व बनाया, ये क्या हो गई, डिस सेविंग्स। अब इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो सेविंग्स क्या है, 0 है। क्योंकि इस पॉइंट पर सेविंग्स 0 है तो इसी को आप बोलोगे कि दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, और यू कैन से APS इज इक्वल्स टू 0। क्यों APS 0 है यहां पर बताओ। अगर भाई APC 1 हो गया तो खुद बताओ, अगर APC 1 है तो APS क्या होगा, 0। तो इस पॉइंट पर APS क्या हो गया आपका, 0। इस पॉइंट पर, इसके बाद अगर आप कहो APS इज मोर देन 0, और अगर इससे पहले आप कहोगे तो क्या बोलोगे, APS इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। और अच्छे में बोलूं तो ये जो है आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये सारा का सारा ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ये एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूं ध्यान से देखिए, ये सारा का सारा एरिया कौन सा होता है, डिस सेविंग्स। और डिस सेविंग्स होने की वजह से यहां पर APS जो है वो क्या होगा हमारा, नेगेटिव, और यू कैन से लेस देन 0। APS नेगेटिव होगा, लेस देन 0, क्योंकि डिस सेविंग्स है। इसके बाद हमारी सेविंग पॉजिटिव हो जाती है तो APS इज मोर देन 0, और यहां पर सेविंग हमारी 0 है तो ब्रेक इवन पॉइंट, और यू कैन से APS इज इक्वल्स टू 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। 101% इस वीडियो कंटेंट से आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। सो प्लीज बी केयरफुल, कोई भी कॉन्सेप्ट वीक नहीं रहना चाहिए। ये मैंने जितना बोर्ड पे बनाया है बहुत अच्छे से समझ के एनालाइज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।